Hello students, I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to see our first practical of standard 12, right? Redox titration. We already carried out some titration in the 11th standard, right? They are acid-base titration. There is a little bit difference between both the titration, right? In acid-base titration, you use some acid base and by the help of a phenolphthalein methyl orange like indicator you see the end point by the color change, right? And during reaction acid and base react to form a salt and water, right? यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम रेडॉक्स टाइट्रेशन करवाने जा रहे हैं. मेथड सेम है लेकिन हो क्या रहा था, तो वहाँ पे एसिड बेस मिलके न्यूट्रल एक सॉल्ट फॉर्म कर रहे थे. जबकि यहाँ पे क्या होगा, तो कोई एक होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा और कोई एक होगा जिसका क्या होगा, रेडॉक्स होगा. क्योंकि रेडॉक्स का मीनिंग ही तो यही होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में हो रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं. सो ये टाइट्रेशन है, मतलब ड्यूरिंग टाइट्रेशन ऐसी कोई रिएक्शंस हो रही है तो हमें ऐसे टाइट्रेशन में देखना है. पहला टाइट्रेशन हमें करना है कैरिड आउट बिटवीन द पोटेशियम परमैंगनेट which is KMnO4 and oxalic acid means COOH, right? Let's start with the aim. Our aim is to determine the concentration in terms of molarity and strength of potassium permanganate, right? KMnO4 by the titrating is against the standard solution of 0.1 molar oxalic acid. सही है. हमें क्या करना है, तो हमें दो सॉल्यूशन दिए गए होंगे. एक पहला होगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा होगा ऑक्सैलिक एसिड. जो ऑक्सैलिक एसिड है उसकी हमें मोलारिटी गिवन है 0.1 मोलर, राइट? और उसकी हेल्प से हमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी मोलारिटी फाइंड आउट करनी है और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. सही है. ऐसा ही आपने कुछ लास्ट ईयर भी किया था. सही है. 11th में एसिड बेस टाइट्रेशन में भी कि एसिड या बेस दोनों में से किसी एक की मोलारिटी गिवन हो और दूसरे की हमने फाइंड आउट की थी. सही है. तो ये भी कुछ ऐसा ही है. अब बात करते हैं हम कुछ एपरेटर्स जो टाइट्रेशन के ड्यूरिंग हम यूज करेंगे. वो कौन से है, तो पहला है प्यूरेट. सही है. यू नो अबाउट द प्यूरेट. दिस इज आवर प्यूरेट. देन we will use pipette, it's pipette, then conical flask, right? Measuring flask, 250 ml beaker, funnel, yes. They are burner, tripod stand and wire gauze. Last year we डोंट यूज़ दैट टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? हमने बर्नर का यूज़ नहीं किया था टाइट्रेशन में, लेकिन इस बार हमें बर्नर का यूज़ करना है टाइट्रेशन में. सही है. क्या क्या यूज़ करना है, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गॉज. ये क्या है, हमारा बर्नर है. सही है. जहाँ से हम हीट प्रोवाइड करेंगे. ये ट्राइपॉड स्टैंड है जिससे हम इस कॉनिकल फ्लास्क को इसके ऊपर रख सके और इसके साथ यहाँ पे है वायर गॉज. सही है, जिससे हम इसे आसानी से ऊपर रख सके. फिर हमें चाहिए ब्यूरेट स्टैंड. दिस इज आवर ब्यूरेट स्टैंड. तो इतने ऑपरेटर्स हमें चाहिए होंगे टाइट्रेशन कैरिड आउट करने में. लास्ट ईयर भी हमने 11th में इतने ही यूज़ किए थे. सिर्फ ये जो वाला है, ये ट्राइपॉड स्टैंड बर्नर, वो हमने यूज़ नहीं किया था. उसका क्या यूज़ है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे. ओके. फिर बात करते हैं हम केमिकल्स की कि कौन से केमिकल्स यूज़ करेंगे हम. तो पहला हो गया हमारा डिस्टिल वाटर, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन बनाने हैं हमें किस में बनाने हैं, डिस्टिल वाटर में ही तो बनाने हैं. दूसरा हो गया हमारा 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड. सही है. फिर हमें यूज़ करना है साथ में सल्फ्यूरिक एसिड. सही है. और तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट. अब बात आती है, हमने तो ये बात की कि हमें तो किसके बीच टाइट्रेशन करवाना है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में हमें टाइट्रेशन करवाना है. अगर इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन करवाना है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, सवाल आता है ना. क्योंकि टाइट्रेशन तो हमने लास्ट ईयर भी कितने सारे करवाए एसिड बेस के. तो एक एसिड होता है, एक बेस होता है.
यहाँ पे तो दो एसिड हो गए हैं और एक हमारा पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। सही है। अब हमें तो सिर्फ ही ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन करवानी है, तो फिर ये कहाँ से आ गया और क्यों आ गया, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं एपरेटस सेटअप। कि हमने कौन से यूज़ करने हैं वो तो देख लिया, लेकिन कौन सा किस में फिलअप करना है अब उसकी बारी है। जो हमारा ब्यूरेट है उसमें हमें फिलअप करना है KMnO4 सॉल्यूशन, जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है KMnO4, उससे किस में फिलअप करना है हमें, ब्यूरेट में। कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, तो पहले 10 ml ऑक्जेलिक एसिड को सकअप करना है और उसे कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है। उसके बाद उसी कॉनिकल फ्लास्क में हमें हाफ टेस्ट ट्यूब जितना सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, यानी कि नियर अबाउट 5 ml। सही है, उतना हमें क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है। फिर यहाँ पे इंडिकेटर, तो यहाँ पे तो सेल्फ इंडिकेटर है KMnO4। तो आप जानते हो जो KMnO4 है वो क्या है, तो पर्पल कलर का सॉल्ट है। सही है, तो सॉल्यूशन भी तो पर्पल कलर का फॉर्म होगा। अगर हम टाइट्रेशन करवाते हैं KMnO4 के साथ, तो वो तो खुद ही कलर चेंज दे सकता है ना, क्योंकि हमें पता है KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो किस वजह से है, तो उसमें मैंगनीज प्रेजेंट है। वो क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे कि जो मैंगनीज है उसका जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो कौन सा कलर शो करता है, पर्पल कलर शो करता है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो मैंगनीज का तो कन्वर्जन किसी और में हो जाएगा, मतलब कि तब वो कलर गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये जो ऑक्जेलिक एसिड है वो टाइट्रेट हो जाएगा। सही है, उसके बाद जब इसका फिर से एक ड्रॉप आएगा तो उसमें तो मैंगनीज Mn+7 के फॉर्म में ही रहेगा, तो फिर से हमारा जो पर्पल कलर था वो फिर से आ जाएगा। सही है, मतलब कि यहाँ हमें और कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो खुद ही एज अ इंडिकेटर यूज़ होता है रिएक्शन में। सही है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमें कभी भी कोई दूसरा इंडिकेटर यूज़ करना नहीं है। और एंड पॉइंट क्या होगा, कलरलेस टू लाइट पिंक। आई बात समझ में। अब बात आती है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। सही है कि हमने बात की ये तो रेडॉक्स टाइट्रेशन है। अगर रेडॉक्स टाइट्रेशन है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, उसकी बात करते हैं। हमारे पास कौन से दो रिएजेंट है, तो ऑक्जेलिक एसिड है और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट है। जैसे कि हम जानते हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब हम H2SO4 यूज़ करते हैं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सही है, तो क्या कर देगा, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगी, पोटेशियम परमैंगनेट वाली हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसमें क्या होगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें मैंगनीज की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +7। उससे वो कन्वर्ट हो जाएगा मैंगनीज सल्फेट में, मतलब यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज हुआ, मतलब कि रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन हाफ हो गई। सही है, तो पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 इट गिव्स पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, उसके वो क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो जब भी KMnO4 में मैंगनीज का रिडक्शन होता है वो साथ में क्या करता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है। और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है, कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड, उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, और वो कन्वर्ट कर देगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड में। सही है, तो ये क्या हो गई, हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए ऑल ओवर रिएक्शन लिखे तो क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन हमारी A5 नेसेंट ऑक्सीजन कट हो जाएंगे, तो रह जाएगा 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 COOH ट्वाइस इट गिव्स K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 3 प्लस 5 8 H2O प्लस 10 CO2। सही है, अब यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी है कि जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो जब भी हम बात करते हैं तो हम मोस्ट ऑफ किसकी बात करते हैं, आयनिक इक्वेशन की, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ना आता हो उससे कुछ मत करो।
लेकिन जिसमें आता है सिर्फ हमें तो उसी में इंटरेस्ट है, जिसमें भी चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में बस हमें तो वही चाहिए। तो दूसरी चीज़ को हमने हटा दिया, तो हमारा आयनिक इक्वेशन क्या हो गया रिडक्शन हाफ के लिए, यहाँ से पोटेशियम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा MnO4-1। सही है। वो क्या करेगा, तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से 6 प्रोटॉन और 2 तो ये ऑक्जेलिक एसिड भी देगा ना, टोटल 8 प्रोटॉन चाहिए हमें। सही है। तो ये पहला यूज़ हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का क्या, तो जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है वो तो सिर्फ 2 प्रोटॉन देगा, लेकिन जो मैंगनीज है उसमें तो क्या हुआ था, तो +7 में से वो कन्वर्ट हो रहा है +2 में, मतलब उससे तो कितने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन चाहिए। तो इतने ज़्यादा प्रोटॉन ऑक्जेलिक एसिड के पास नहीं है, और तभी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं कि वो उससे प्रोटॉन डोनेट कर पाए और रिएक्शन क्या हो, थोड़ी सी स्पीडी हो जाए, नहीं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है। तो क्या करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड पहला काम है उसका कि वो H+ को प्रोवाइड करता है मैंगनीज को, ताकि वो रिड्यूस हो सके। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा 8H प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है +7 से +2, मतलब चेंज कितने का है, +5 का। सही है। जो चेंज आ रहा है 5 का, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो वो लूज करेगा और हो जाएगा +H2। सही है। चलो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो यहाँ पे C2O4-2 इट गिव्स 2CO2 +2-। सही है। अब बैलेंस करो तो हमें पता है जब भी बैलेंसिंग करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे तो 2 है, तो इस पहले वाले जो हमारे इक्वेशन है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2MnO4- + 16H + 5C2O4-2 इट गिव्स 2Mn+2 + 10CO2 + 8H2O। सही है। तो ये हमारा आयनिक इक्वेशन हो गया। आप देखोगे, आप सिर्फ एक बार लिखोगे तो आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमारा जो मैंगनीज है वो रिड्यूस हो रहा है +7 से +2 में, और जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज होके फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। अब बात करते हैं हम दूसरे रीज़न की, कि हमने जो ड्यूरिंग रिएक्शन है H2SO4 ही क्यों चुना। चलो मान ली कि हमें क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए था। सही है। H+ आयंस चाहिए थे, इसलिए एसिड यूज़ कर लिया, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन आयन को डोनेट करते हैं। लेकिन H2SO4 ही क्यों, हमारे पास तो बहुत सारे और भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, HCl हो गया। सही है। तो फिर हमने H2SO4 ही क्यों यूज़ किया, तो उसका दूसरा रीज़न ये है कि जो H2SO4 है वो यूज़ किया हमने क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड अगर हम यूज़ करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड क्या है, खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फिर क्या हो जाता, एक तो हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, दूसरा आता HNO3, तो फिर दोनों में तो लड़ाई हो जाती। सही है। उसी वजह से हम HNO3 यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है। और मेरे पास तो ऑलरेडी KMnO4 है, तो हमें दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए, हमें तो रिडक्शन किसका करवाना है, मैंगनीज का ही करवाना है। सही है। हमें उसे ऑक्सीडाइज नहीं, हमें उसे रिड्यूस करवाना है, तो हम नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं कर सकते। तो बच गया HCl भी तो हम यूज़ कर सकते थे ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम क्या, तो HCl भी तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर HCl यूज़ किया तो वो क्या करेगा, क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा, और जो क्लोरीन गैस है वो भी खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म करता है तो उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सही है। उस वजह से हम ना ही नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम किसे यूज़ कर सकते हैं HCl को, लेकिन हमने यूज़ किया किसे, H2SO4 को, क्योंकि H2SO4 की प्रेजेंस में जो KMnO4 है वो और भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। सही है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन पार्ट। अब बात करते हैं हम
प्रोसीड्यूर की। तो पहले हमें क्या करना है, नॉर्मल टाइट्रेशन जैसा ही करना है। रिंस द प्यूरेट विद द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड फिल द प्यूरेट विद द पोटेशियम परमैंगनेट। सही है, जब भी जिसका भी आपको सॉल्यूशन फिलअप करना है उसे उसी से पहले थोड़ा सा लेके रिंस करती है, धो लीजिए और फिर उसी के बाद उसमें क्या करो, आप फिलअप करो। जब भी आप प्यूरेट फिलअप करो ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई बबल्स ना रह जाए, कोई बबल्स ना हो, अगर हो तो आप उसे फोर्स के थ्रू निकाल सकते हो। ओके, देन fix the burette in the burette stand and place the white tile below the burette in the order to find the एंड पॉइंट करेक्टली। सही है, हमें प्यूरेट को प्यूरेट स्टैंड में लगा देना है। हमने प्यूरेट को फिलअप कर दिया, ज़ीरो सेट कर दिया, ऊपर से फनेल भी निकाल ली। फिर क्या करना है, एक नीचे वाइट टाइल रख देनी है। अगर अवेलेबल हो तो रखना और नहीं हो तो कोई बात नहीं। हो अगर तो यूज़ करने से क्या होता है, तो हमें पता है हमें लाइट पिंक कलर चाहिए। सही है, अगर आपको रीडिंग में करेक्शन चाहिए तो वो लाइट का डार्क ना हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। सही है, और अगर वो लाइट पिंक है और आपकी सरफेस नीचे वाइट हो तो आपको बहुत इजीली कलर चेंज पता चल सकता है। अगर वो कोई डार्क कलर की होगी तो वो लाइट कलर आपको इतनी अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो क्या होगा, आप थोड़ा सा सॉल्यूशन और डालोगे और आपका कलर क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। तो उससे रीडिंग में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, इसलिए एक्यूरेट रीडिंग के लिए हम वाइट टाइल यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर हमें क्या करना है, ऐसे ज़ीरो जैसा मार्क कर देना है। हमें यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीरो फिलअप कर दिया है। फिर क्या करना है, pipette out 10 ml of 0.1 मोलर स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क। सही है, पिपेट करना है हमें, सकअप करने के बाद उसे कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करना है। साथ में ये हमने मार्क यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि जो ये मार्क होता है वो यहाँ 10 ml का जो मार्क है वहीं तक हो, उससे ज़्यादा या कम ना हो। उसके बाद हमें टेस्ट ट्यूब हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड की क्या कर देनी है, उसमें ऐड करनी है। तीसरा यूज़ वो क्या करेगा, तो जो हमारा मैंगनीज है उससे मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने से बचाएगा। सही है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के 3 यूज़ हो गए। पहला वो H+ प्रोवाइड करता है, दूसरा वो KMnO4 को और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है, और तीसरा वो मैंगनीज को मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट होने से रोकता है। सही है, तो इसमें हमने ले लिया क्या, एक तो ले लिया हमने कॉनिकल फ्लास्क में हमारा 10 ml ऑक्सैलिक एसिड, और फिर उसके बाद उसमें ऐड कर लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या करना है, तो हमें उस मिक्सचर को 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। जब भी हम टाइट्रेशन करें उससे पहले ये जो कॉनिकल फ्लास्क का मिक्सचर है उसे क्या करना है, हीट करना है। सही है, ऐसे उसका रीज़न क्या है, तो जो ये हमारी पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड के बीच की रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो रिएक्शन है। अगर हम बिना हीट किए उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें उसका जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सही है, तो हम जब भी उसे हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करने के से मॉलिक्यूल की मोबिलिटी बढ़ जाती है। उसी तरह उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हैं, तो किसी भी रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस को, उसे क्या बोलती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप उसे हीट दे रहे हो, मतलब कि आप उसे एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी में पहुंचने के लिए वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा। जितनी रिएक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, अगर ऑक्सैलिक एसिड के पास खुद के पास नहीं है तो बाय हीट हम उसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो इजीली पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। आई बात समझ में? तो उसी वजह से हमें क्या करना है, उसे 50 to 60 डिग्री के बीच में हीट करना है। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 60 से ज़्यादा हीट ना हो जाए, क्योंकि 60 अब आप चाहोगे तो क्या होगा कि टाइट्रेशन करने से पहले ही हमारा जो ऑक्सैलिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, उसी वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि उसे हीट भी करना है। हीट करना भूलना नहीं है, हीट नहीं करोगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि बहुत स्लो है और आपको एंड पॉइंट मिलेगा नहीं सही वाला।
सही है। तो उसे हीट भी करना है, लेकिन किसके बीच में, 50 to 60 के बीच में। ओके, देन नोट डाउन द इनिशियल रीडिंग इन द ब्यूरेट बिफोर द स्टार्टिंग द टाइट्रेशन। सही है, ये सेम हमने जैसे किया था लास्ट ईयर वैसा ही करना है 11th में, कि हमें पहले सेटअप करना है 0, फिर हमारी नोटबुक में जो इनिशियल रीडिंग है उसे क्या कर देना है हमें, तो नोट डाउन कर लेना है। देन वी हैव टू ऐड पोटेशियम पोमेग्रेनेट इन द कॉनिकल फ्लास्क ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड वी हैव टू स्टर इट जेंटली। सही है, कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम पोमेग्रेनेट ऐड करते जाओ और उसे क्या करते जाओ, स्टर करते जाओ। स्टार्टिंग में क्या होगा, पर्पल कलर आएगा, पिंक कलर आएगा और डिस अपीयर हो जाएगा, लेकिन हमें तब तक ऐड करना है। सही है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से हम ऐड करे जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो कलर आएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन हमें कब तक ऐड करना है, जब तक द अपीयरेंस ऑफ द परमानेंट पिंक कलर रिवील्स। सही है, कि जब हमारा पिंक कलर परमानेंट पिंक कलर आ जाए ऐसा, तब तक हमें क्या करना है, तो उसमें KMnO4 डालते रहना है और उसे स्टर करते रहना है। जब ये परमानेंट कलर आ जाए फिर हमें क्या करना है, तो जो ब्यूरेट है उसका ब्यूरेट रीडिंग मेजर करना है, उसे नोट डाउन करना है और बाय दिस रीडिंग वी हैव टू कैलकुलेट द मोलारिटी। सही है, तो ऐसे हम उसका क्या कर सकते हैं, जो एंड पॉइंट है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रोसीड्यूर। अब आगे बात करते हैं हम, ये वीडियो है वो हम देख लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, तो 10 ml हमने क्या कर लिया, ऑक्जेलिक एसिड को सकअप कर लिया और इस कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया। फिर हमने क्या किया, तो H2SO4 ऐड किया, तो ये 5 ml 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड था जो इसमें ऐड कर दिया। फिर इस कॉनिकल फ्लास्क के मिक्सचर को क्या करना है, हमें हीट करना है। कहाँ तक, 50 to 60 डिग्री तक, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो जब ये हीट हो जाएगा उतना, उसके बाद क्या करना है, हमें पोटेशियम परमैंगनेट के साथ टाइट्रेट करना है, 1 by 1 ड्रॉप ऐड करना है। कब तक ऐड करना है, जब तक यहाँ पे क्या ना आ जाए, तो यहाँ पे लाइट ऐसा पिंक कलर ना आ जाए परमानेंट वाला। जब ये कलर आ जाएगा उसके बाद हमें ऐड नहीं करना है और वो होगा हमारा एंड पॉइंट, और तब ये रीडिंग हमें देख लेना है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम, उस रीडिंग को हमें इस टेबल में लिखना है। ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो हम सकअप कर रहे हैं, कितना सकअप कर रहे हैं, 10 ml, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ml। फिर आता है ब्यूरेट रीडिंग। ब्यूरेट रीडिंग में ये जो हमने इनिशियल टाइट्रेशन करने से पहले जो लिया था वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जब कब लेना है, जब परमानेंट हमारा पिंक कलर आ जाए टाइट्रेशन के ड्यूरिंग में, वो यहाँ पे आएगा। सही है, ये हमारा प्यूरेट रीडिंग हो गया। और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड वो कितना हो जाएगा, Y माइनस X ml। सही है, क्योंकि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट कितना यूज़ होगा वो यहीं से पता चलेगा कि हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है ड्यूरिंग रिएक्शन जो यूज़ हुआ है वो हमें मिल जाएगा। सही है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन टेबल। सेम टाइप से आपको प्रैक्टिकल को 3 बार रिपीट करना है और रीडिंग लेना है जब तक कांस्टेंट रीडिंग ना आए। फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। उसमें फर्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है मोलारिटी ऑफ KMnO4। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बाय दिस फॉर्मूला A1M1V1 इक्वल टू A2M2V2। सही है, ये एसिडिटी बेसिसिटी शो करता है ए, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है वो भी तो हमें कैलकुलेट करना है। ये सारे मोनो, या अगर मोनो एसिडिक मोनो बेसिक हो तो इसकी कोई ज़रूरत इतनी नहीं होती है, लेकिन हमेशा इसी की आप प्रैक्टिस करो, ताकि अगर 1 भी हो तो आप 1 रिप्लेस कर दो, आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमारा A1 क्या है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कितने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो हमने देखा ड्यूरिंग रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। और जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय पोटेशियम परमैंगनेट है वो कितना है, 5 है। सही है, ड्यूरिंग रिएक्शन वो हमने देखा है। ये रहा हमारा, उसमें आप देख सकते हो क्या, ये जो हमारा मैंगनीज था वो क्या कर रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, और जो ऑक्जेलिक एसिड है वो 2 इलेक्ट्रॉन
क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था। सही है, तो ये हो गया हमारा ये। फिर से आ जाते हैं हम इसी पे। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा A1 A2। अब आता है M1 मोलारिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सही है, जो गिवन है कितनी 0.1 मोलर। M2 क्या है हमारा मोलारिटी ऑफ KMnO4 जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें इस फॉर्मूला में से M2 को सब्जेक्ट करके फिर से रीअरेंज कर देनी है फॉर्मूला। फिर है V1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो हमने सकअप किया कितना 10 ml। और यहाँ पे आ जाएगा V2 वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो हमारा ब्यूरेट रीडिंग होगा वो। मतलब इस फॉर्मूला की सारी टर्म नोन है सिवाय M2 के, तो हम M2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। वो कैसे फाइंड आउट होगी, तो मोलारिटी ऑफ KMnO4 इनटू मोलर मास ऑफ KMnO4। सही है, यहाँ पे एक थोड़ा सा F1 ज़्यादा हो गया है। तो ये हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट होगी स्ट्रेंथ, तो जो हमारा KMnO4 है उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी जो हमने मोलारिटी फाइंड आउट की वो, इनटू जो हमारा मोलर मास हो गया वो। KMnO4 का मोलर मास कितना होता है, तो ये KMnO4 का मोलर मास है। पोटेशियम का एटॉमिक मास हो गया 39, मैंगनीज का 55, एक ऑक्सीजन का 16, वैसे 4 है तो ये हो गया 158। सही है, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। और लास्ट में हमारा रिजल्ट आ गया मोलारिटी ऑफ KMnO4 मोलर में जो आपने फाइंड आउट कर ली है, कैलकुलेट कर ली। और दूसरा हो गया स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 जो भी आएगी ग्राम पर लीटर में। सही है, तो आपको बात आई समझ में। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन किसका, पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड का। आपने यहाँ पे देखा है जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साथ में होने की वजह से इस टाइट्रेशन को हमने क्या बोला है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आपको मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो। ओके।